तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 120 को। तो ज़्यादा टाइम मिस नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो शिनमोरा होती है वो होंगे को पकड़ लेती है अपने जाल में और लिन को भी। तभी जो शिनमोरा होती है वो होंगे को अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगती है, जरा देखो तो सही तुम किस तरह किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तुम जैसा कमजोर इंसान मतलब कमजोर मैन इसको बिल्कुल भी सूट नहीं करता होंगे को। तभी जो लिन होता है उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम क्या कर रही हो मेरी वाइफ के साथ। और उससे चिल्लाते हो गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी किस तरीके की एबिलिटी है, तुम मेरी वाइफ को इस तरीके से बुली करने में लगी हुई हो। अगर तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करो। तभी जो शिनमोरा होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, ये तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और अपने एनर्जी से एक बड़ा सा हैंड बनाती है और एनर्जी हैंड सीधा जाकर लिन को दबा देता है जमीन में बुरी तरीके से। तभी जो शिनमोरा होती है वो होंगे के पास आती है और उसके अपने चाकू रखते हुए जो भी होता है वेपन अपना जो हाथ वाथ होता है वो रखती हुई उससे कहने लगती है कि इस कावर्डली मैन को मतलब इस बेकार से नल्ले से आदमी को छोड़कर तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती, तुम मेरी मेड बनकर मेरे साथ रह सकती हो। तभी जो होंगी होती है उससे साफ साफ मना कर देती है और बोलती तुम बस सपना देखती रहो और कुछ भी नहीं। तभी जो शिनमोरा होती है वो अपने वेपन से जो होंगे है उसके छाती पर मतलब सीने पर दोनों के गुब्बारों के बीच में उससे अटैक करने के लिए बोलती है और बोलती है, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें अटैक किया तो क्या होने वाला है, चलो पता लगाते हैं। इसको सुनने के बाद लिन और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर चिल्लाते कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगा देगी। और तभी जो शिनमोरा होती है वो अपना वेपन होंगे के छाती में घुसेड़ देती है और उसे कहने लगती है, जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है वो लोगों को टॉर्चर करना है। आखिरकार जो मेरी पावर है वो एस रैंक की जो है और तुम्हारी जो रियलमी है वो सिर्फ ए रैंक की है। तुम जैसे वीक लिंक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और तुम मेरे साथ मुकाबला भी नहीं कर सकते। और जैसे ही जो शिनमोरा होती है वो होंगे के छाती में अपना वेपन घुसेड़ती है जिससे कारण जो होंगे को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके आंसू भी निकलने लगते हैं। और तभी जो लिन होता है वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। ये सब देखने के बाद उसकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है और लिन इतना ज्यादा गुस्से में होता है और मन में सोचते कहने लगता है, ये कितना ज्यादा शर्म की बात है मेरे लिए कि मैं इस जो तुच्छ से स्पाइडर के वेब से भी नहीं फ्री हो पा रहा हूँ। ये कितनी ज्यादा शर्मनाक है मेरे लिए। क्या यही पावर डिफरेंस है पावर ए मतलब ए लेवल की और एस लेवल की पावर में। और होंगे की छाती से खून निकलना स्टार्ट होने लगता है और बोलने लगता है, तुम ना तो अपने साथियों को बचा सकती हो इस तुच्छ सी पावर से, ना ही अपने लवर को बचा सकते हो और ना ही अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हो। जो मेरी सेंस है पावरलेसनेस की, इसमें मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर समझ रहा हूँ इसके सामने। अभी तक जो मेरी पावर है वो अभी तक मतलब लिमिट रीच नहीं की है इसने अभी तक मेरी पावर को। मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, जल्दी से मुझे इसको तोड़ना होगा और भी ज्यादा पावरफुल बनकर। क्या जो मेरी पावर अभी इकट्ठी हुई थी ये मेरी वही पावर है। तभी हमें लिंक को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से चमकना चालू हो जाता है और गोल्डन एनर्जी उसकी तरफ बढ़ने लगती है बहुत ज्यादा तेजी से। और मन में सोचते बोलने लगता है, जैसी वो एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है और बोलने लगता है, ये जो फ्रैगमेंट्स है उन्होंने मेरी कॉल को सुना है और अब मेरी बॉडी में जो जा रहे हैं और मैं धीरे धीरे करके पावरफुल बन रहा हूँ। और बोलने लगता है कि जो सुपर पावर है वो मेरी बॉडी में धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रही है, मैं जल्द ही अपना अवेकन होने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट पावर को। और तभी हमें एक येलो कलर का गॉड पावर दिखाई जाती है जो कि चेन से बंधा हुआ होता है टोटली। और तभी यहाँ पर एक नए चीज की एंट्री होती है और ये गॉड पावर होती है और यहाँ पर एक नया गॉड की जन्म होता है। और लिन की जो पावर है वो एस लेवल तक पहुंच चुकी है और उसकी आंखें गोल्डन होकर चमकने लगती है। और जो लिन होता है अचानक से सारी की सारी जो बंधी होती है वेब होते हैं मतलब जितने भी बंधा होता है वो सारी की सारी एक धक्के से तोड़ देता है और वहां पर अपना बहुत ज्यादा फुल पावर में ऑरा रिलीज करने लगता है गोल्डन कलर का। तभी जो शिनमोरा होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बोल लगती है, तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम क्या समझ रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, तुमने मेरे जाल को तोड़ दिया है और तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी जो लिन होता है उसके जो हाथ होते हैं गोल्डन कलर के मेटल से बन जाते हैं और वो लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ इस एंशिएंट गॉड की पावर से। और उसके दबाकर अटैक करना चालू कर देता है जिसके कारण जो शिनमोरा होती है वो दूर जाकर गिरती है बस एक ही अटैक से। जो इनकी पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वक्त एस लेवल तक पहुंच चुकी है इसकी पावर इसलिए। और उससे अटैक करते उससे बोल लगता है, जो भी तुमने दर्द मेरी वाइफ होंगे को दिया है मैं तुम्हें उससे 1000 गुना ज्यादा दूंगा। और उससे बोलता है, जो आखिरी गोश्त ने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाई थी वो इस समय पर नरक में पहुंच चुकी है। और जो होंगे है उसके सीने से खून निकल रहा है लगातार और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। ये देखने के बाद जो मो कुंचन है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और वो लगती है बताती है कि जो जिनकी पावर है वो ऑलरेडी एस रैंक तक पहुंच चुकी है। तभी जो शिनमोरा है वो वापस से अटैक करती है लिन पर और उससे वो लगती है, तुम अपने आप को कितना ज्यादा बेवकूफ समझते हो, तुम्हारी जो सुपर पावर है वो सिर्फ थोड़ी सी बड़ी हुई है और तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो, तुम कितने तक बेवकूफ हो।
तुम मुझे इस तरीके से नहीं हरा सकते। लेकिन जो लिन होता है वो उसका एक पंच मारता है शिनमुरा में, और शिनमुरा दूर जाकर गिरती है बस एक ही पंच से। और लिन उससे बोलने लगता है, तुम बेवकूफ स्पाइडर कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम एंशिएंट गॉड की पावर से फाइट करने के लिए? मेरे पास एंशिएंट गॉड पेंगो की पावर है। जिसको देखने के बाद जो स्पाइडर होती है, जो शिनबो होती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगती है और बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। उससे कहने लगती है, जो मेरी ब्लेड है वो किसी भी अलॉय को काट सकती है, लेकिन तुम्हारे आर्मर को नहीं काट सकती है। तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहने लगता है, मिस होंगे, यहाँ पर तुम मेरी परफॉर्मेंस को एंजॉय करो आराम से बैठकर। और उसके जो हाथ होते हैं वो गोल्डन कलर के बड़े बड़े बन जाते हैं, और जो होंगे होती है वो पीछे से दिखाती है, भाई ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी फैन बन गई हो। ये देखने के बाद जो शिनबो वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है, और वह स्पाइडर उनसे कहने लगती है, तुम अपने आप को ज्यादा पावरफुल मत समझो। तुम दोनों कपल को मैं यहाँ पर मरते हुए देखना चाहती हूँ इस यंगदाओ आइलैंड में। तभी उससे कहने लगता है, तुम्हारे सपने तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं, लो अभी तो मैं सबक सिखाता हूँ। और अपने एक पंच मारता है सीधा उसके मुंह पर, और जो स्पाइडर होती है उसके अटैक को अपने लेग से रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन जो उसके स्पाइडर लेग्स होते हैं वो चूर चूर हो जाती है, उनका तो चूरमा बन गया। और कहने लगती है, जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मेरे लेग्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, और इनकी जो पावर वो एस लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तुमने इन्हें इतनी आसानी से तोड़ दिया। तभी जो लिन होता है वो एक्स निकालता है और उससे कहने लगता है कि मैं भी एस लेवल तक पहुंच चुका हूँ, और जो मेरी एस लेवल की पावर है वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अपनी गॉड एक्स को समन कर लेता हूँ इस पर अटैक करने के लिए। लो अब मेरे इस अटैक से सब कुछ खत्म होता है, और जिससे जो शिनबो होती है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगती है। और उसका पावर अटैक इतना बड़ा पावरफुल होता है कि वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे कि किसी ने बम फोड़ दिया हो। और मोकिन चेंज ये पावर देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक और सरप्राइज होती है, और बोलती है उससे, मुझे विश्वास नहीं होता जिनकी जो पावर वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तभी हमें ये कहने लगती है कि मुझे लगता है ये गोश्त अब मारी जा चुकी है। और तब जो लिन होता है वो बताने लगता है, इसको देखकर ऐसा तो नहीं लगता जो शिनमुरा है वो अभी नहीं मरी हुई है। और दूसरी तरफ जो शिनमुरा है उसका पूरा का पूरा फेस बदल गया है, सब कुछ हाल चाल बदल गए हैं, मौसम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और वो बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट करने लगती है और घबराने लगती है, बहुत ज्यादा डर जाती है लिन से, और बोलने लगती है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं बस एक पूरा स्पाइडर हूँ और कुछ भी नहीं। मैं सर्वाइव करने के लिए तो मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जो दो गोस्ट किंग बचे हुए हैं उनके बारे में तो मैं आखिरी जानकारी दे दूंगी। तभी जो लिन होता है वो उससे कह लगता है, मैं जानता हूँ उस हनुमा के बारे में जो कि एक गोस्ट किंग है उन 8 गोस्ट किंग में से। और मन में सोचते हुए बोलने लगता है कि ये जरूरी दूसरी सिटी में होगी। तभी जो स्पाइडर उसे बताना चालू कर दी, जो हानबा है वो एस लेवल की गोस्ट है, और उसकी जो एबिलिटी है वो फायर टाइप की है, और वो क्रिएट भी कर सकती है जॉम्बी टाइप कुछ। जहाँ जहाँ वो गोस्ट किंग जाती है वहाँ वहाँ की जो जमीन है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है और किसी काम भी नहीं रहती, और वहाँ पर जॉम्बियों की भीड़ लग जाती है। और तो और उसने यंग दियाओ की 3 सिटी को अपने कब्जे में कर रखा है, और उसने उन सिटी को कॉप सिटी का नाम रख लिया है। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो मैं जा सकती हूँ ना, जा सकती हूँ ना। और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है स्पाइडर। तभी जो लिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उससे कह लगता है, क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन नरक में तुम्हें जाने देता हूँ। तुमने मेरे रिक्सिया की इंसल्ट की थी, और तो और तुमने मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, तो तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी और कुछ भी नहीं। और उस पर अटैक करते हुए उसे वहीं पर मार देता है लिन। तभी जो लिन होता है उसको नोटिफिकेशन आता है और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे ए लेवल का सोल जेड मिल जाता है, जिसको देखकर लिन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी जो लिन होता है सारे के सारे सोल जेड है वो शियो को देते हुए उससे कह लगता है, शियो जल्दी से इन सोल जेड का एब्जॉर्ब कर लो और जल्दी से ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ जितना जल्दी हो सके। तभी जो लिन होता है वो होंगे के पास आता है और उससे कह लगता है, क्या तुम्हें अगर मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी मरहम पट्टी कर दूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? चलो रात में करता हूँ पूरा खोल कर, अभी तो रात है नहीं है, तुम्हारी जो घाव है उसमें जहर जरूर फैला होगा, क्यों ना अपने मुंह से साफ कर दूं? अब जानते हो ना ट्रक है और कहाँ पर चोट लगी गुब्बारों के बीच में, तो अपना मुंह से थोड़ा हवा चेक करना चाहता है। और उसे वो लगता है कि तुम्हारी चेस्ट पर उस स्पाइडर के पॉइजन से अटैक हुआ था, तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा उस पॉइजन से। तभी जो मोकिन है वो सीओ के एंड एग को देखती है, तो वो जो एग है वो जोर से चमक रहा होता है, उसे वो लगती है, जरा इसको तो देखो, जैसे ही उसने सोल डेज को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसको देखकर ऐसा लगता है ये इवॉल्व होने वाली है शियो। इसको देखकर लिनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है, और वही लगता है जो शियो है वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आने वाली है। और तभी होंगे बोलती है संडे को देखते हुए, शियो के एग को तो देखो वो क्रैक हो रहा है धीरे धीरे करके। तभी जो शियो होती है वापस से एक वाओ नाइस एक क्यूट चीज में बदल जाती है, और वो लगती है शियो कि आखिरकार मैं बात कर सकती हूँ अपने मुंह से। और दोनों के दोनों वो लगते हैं, शियो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है। और उसके जो फर होते हैं वो एक करके पकड़ने लगते हैं। तभी शियो से बोल लगती है, हे ब्रदर सिस्टर इन लॉ, जरा आराम से, जरा आराम से, ये बहुत ज्यादा दुखता है अगर आप इस तरीके से करोगे तो। तभी मोकिन उससे कहने लगती है और लिन से पूछती है, मैं आखिर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, जो शियो है उसकी ब्लड लाइन कौन सी है भाई इस तरीके से देखते हुए तो। तभी जो लिन होता है वो उसे बताता है, जो मेरी एडॉप्टिव मदर है जिन्होंने मुझे एडॉप्ट किया था, उनकी जो ब्लड लाइन है वो डीमन किंग की है, आई मीन डीमन क्लैन की।
और जो शियो उनकी बेटी है, तो सीधी सी बात है उनकी जो अवेकन है की जो तरीका है वो उनके ही तरीके का जाएगा और डीमन क्लैन की पावर इस तरीके से जागती है। तभी जो बाकी के जो लोलियो की गैंग होती है वो वापस आ जाती है और तभी जो रोज होती है वो बोलती है डैड से, मतलब लिन से, डैड हम लोग उस बैटल को जीतकर वहां पर आ चुके हैं। तभी जो होती है वो बोलती है हम भी यहाँ पर आ चुके हैं लिन। तभी सब लोग जैसे ही शियो को देखते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं जरा इस डीमन किंग को तो देखो, इवॉल्व हो चुकी है। और रोज बहुत ज्यादा उसे खिलाना चालू कर देती है और सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और भाई इतना लाड दिखा रहा है ना, क्या ही बताएं। और उससे बोल लगती है डीमन किंग से, आई मीन शियो से, कि आप रात में सोएंगे ना तो मैं तुम्हें पकड़ कर सोएंगी। और आपस में लड़ने लगते हैं उस डीमन किंग को खिलाने के लिए, मतलब शियो को खिलाने के लिए। तभी लेन बोलता है उससे, मन उन सभी से बोल लगता है जरा देखो तो सही, मुझे शियो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है अचानक से। और होंगे ये बोलती है शियो को देखो तो सही, शियो को देखकर ऐसा लगता है शियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है इनके बीच में। तभी जो रेड कार्टर और उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं जहाँ भी लिन होता है वहाँ पर शोर हमेशा रखा रहता है, जरा इस बोरिंग लिन और मेरी स्टूपिड सिस्टर को तो देखो। तभी उसकी जो वाइफ होती है रेड कलर की, उससे वो लगती है हे लिन होंगे, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिसको देखकर लिन बहुत ज्यादा सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो लगता है जरा इस रेड कलर को देखो, मतलब इस ब्रदर इन लोगों को तो देखो जो कि हमारा पीछा करते करते यहाँ यंग जाम में भी पहुंच चुका है। तभी जो होंगे है वो उससे कहती है मेरा ब्रदर और उसकी वाइफ हमें देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इस लिन तो बहुत ज्यादा शौक में होता है। इसी सरप्राइज के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताना। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और जहाँ तक कि ट्रक की बात है तो आपने बहुत ज्यादा एंजॉय कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।